अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हम्दलिल्लाहि तआला नहमदुहु व नस्तईनु बिहि व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ करते हैं और उससे मदद और माफ़ी तलब करते हैं। हम पनाह मांगते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की खुद की बुराइयों से और तमाम बुरे कामों से। जिसे भी अल्लाह की हिदायत मिले उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे अल्लाह ने गुमराह किया उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। हम गवाही देते हैं कि इबादत का हक़दार सिर्फ अल्लाह है और कोई उसका शरीक नहीं, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल है, और अल्लाह अपनी सलामती भेजे अपने आखिरी नबी पर, उनके अहल आल पर और उनके सहाबा पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हदीस नंबर 34। अन अबी सईदिनिल खुदरी रदियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु मर रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफ़ुल ईमानी। रिवाहुल मुस्लिम। अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तुम में से जो शख्स बुराई को देखे वो इसे अपने हाथ यानी ताकत से बदले। अगर इसकी इस्तिताअत ना हो तो ज़बान से मना करे, और अगर इसकी भी इस्तिताअत ना हो तो दिल से बुरा जाने। ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। इस हदीस में एक मुस्लिम कम्युनिटी से बुराई को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है ये समझ में आता है, और बुराई को रोकने और रोकने की ख्वाहिश रहना ये ईमान का हिस्सा है। एक मोमिन बुराई से कभी भी खुश नहीं रह सकता है। अपनी इस्तिताअत में उससे रोकने और दूर करने की हमें पूरी कोशिश करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। इस हदीस के रावी अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के डिटेल्स हम पहले ले चुके। सबसे पहले पार्ट में इस हदीस के ये बताया जा रहा है कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे, यानी इससे मतलब खुली बुराई एंड ओपन एंड क्लियर बुराई होती है। या तो बुराई का अमल ओपन हो यानी खुले बुराई की जा रही है, या फिर उसके प्रूफ्स ओपन है यानी ओपनली ये प्रूफ हो रहा है कि किसी शख्स ने बुराई की या गुनाह किया। सिंपली शक व शुबा सस्पेक्ट करते हुए किसी के पर्सनल अफेयर्स में टांग अड़ाना जायज़ नहीं है। जैसे बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला तजस्ससु, और न तुम तजस्सुस करो। तजस्सुस का मतलब क्या है? तजस्सुस का मतलब टो में पड़ना, किसी के पीछे पड़ना, किसी के पर्सनल अफेयर्स में टांग अड़ाना, ये हमारे लिए जायज़ नहीं है। यहाँ पर बुराई के लिए मुनकर का वर्ड आया है और इसका ऑपोजिट होता है मारूफ। मुनकर के मायने शरीयत के मुताबिक हर वो चीज़ जो मना की गई है वो है। कुछ चीज़ें शरीयत में अलाउड है लेकिन सोसाइटी में बुरा माना जाता है, तो उसके लिए ये हुक्म नहीं होगा। ये हुक्म किसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं? उम्मत मुस्लिमा के हर इंडिविजुअल पर्सन को, एवरी इंडिविजुअल पर्सन को जो है दे रहे हैं। जैसे सूरतुल आल इमरान आयत नंबर 104 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम में से एक जमात ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को नेकी की तरफ बुलाए। उसी तरह वयअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकरी व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वो हुक्म देते हैं लोगों को नेकी का और रोकते हैं बुराई से, और यही लोग कामयाब है। इस आयत से भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ यानी हुक्म देना नेकी का, और नहीं अनिल मुनकर यानी बुराई से रोकना। इसकी इम्पोर्टेंस हमको मालूम होती है, और ये हमारी कामयाबी का रास्ता है। यानी नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना ये हमारी कामयाबी का रास्ता है, जैसे इस आयत से हमको पता चलता है। सूरत आल इमरान आयत नंबर 110 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई है। किस लिए और क्यों बेहतरीन है? तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम हुक्म देते हो लोगों को नेकी का और बुराई से रोकते हो। यानी जब ये काम करेंगे, जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करेंगे, पूरी करेंगे, तब उम्मत मोहम्मदी बेहतरीन उम्मत होगी। कुरान में और भी जगह पर अल्लाह ताला हमको अपनी जिम्मेदारियां याद दिलाते हैं। ये हुक्म तो इन जनरल सारे मुसलमानों के लिए है,
लेकिन कुछ खास लोग होते हैं जिनके पास कुव्वत होती है, कुदरत होती है बुराई को रोकने की, जैसे रूलर्स है, स्कॉलर्स है, पीपल इन अथॉरिटी है। रूलर्स कुछ रूल्स बना सकते हैं जो गुनाहों के खिलाफ हो, उनके पास फिजिकली या हाथ से रोकने की कुदरत होती है, तो ऐसे लोगों पर उसका रोकना वाजिब हो जाता है कि वो हाथ से या फोर्स से बुराई को जो है सोसाइटी से रोके। स्कॉलर्स भी रोक सकते हैं क्योंकि स्कॉलर्स की बात का असर होता है, लोग उनको मानते हैं, उनको दलाइल मालूम होते हैं, तो वो दलाइल के साथ लोगों के सामने बात रखते हैं। लोग जो है उनको ट्रस्ट करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ज़बान से क्या कर सकते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं। इसलिए अगर किसी सोसाइटी के रूलर्स और स्कॉलर्स में बिगाड़ आ जाए, मतलब वो सोसाइटी का खराबा हो गया। ये जो ऑब्लिगेशन है हर वो इंसान जिसके पास अथॉरिटी है उसके पास होगा। जैसे डायरेक्टर ऑफ स्कूल है, वो अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके अपने स्कूल में बुराई को रोक सकता है। जैसे अपने स्कूल में को एजुकेशन नहीं रखना, इंटरमिंगलिंग ऑफ बोथ सेक्सेस नहीं रखना, म्यूजिक जो है अलाउ नहीं करना। इस तरह जो है जितने एरिया में, जितने स्पेसिफिक जो है हिस्से में अपना रूल या अपना पावर या अपनी अथॉरिटी या अपना इन्फ्लुएंस हो, तो वहाँ पर इंसान अपना पावर यूज करके लोगों को बुराई से रोक सकता है। जैसे मस्जिद का इंचार्ज है, तो वो मस्जिद में हराम काम होना, गलत चीज़ होना, बिदआत होना, शिर्क होना, इससे जो है रोक सकता है। उसी तरह घर के दायरों में हस्बैंड है, फादर है या मदर है, उनकी घर में चलती है, उनके नीचे बच्चे और गुलाम होते हैं या कमज़ोर लोग होते हैं या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट लोग होते हैं वो होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो घर के लोगों को बुराई से रोके। छोटी छोटी चीज़, क्योंकि जैसे बीवी को बेपर्दगी से रोकना, गुनाह से रोकना, गीबत से रोकना, ये सब शौहर के ऊपर वाजिब होता है क्योंकि वो अपना फोर्स यूज कर सकता है अपने बीवी और अपने बच्चों के ऊपर। अगर कोई घर की जिम्मेदारी या घर का जिम्मेदार या पेरेंट ये देख रहा है कि कोई बुरा कर रहा है और उसको इग्नोर कर रहा है, उसको बुराई से नहीं रोक रहा है, तो वो गुनाह होगा। और ये हुक्म सबसे पहले कहाँ से शुरू होना चाहिए? यानी अगर हम अथॉरिटी है हमारे पास या पावर है हमारे पास या किसी के ऊपर हमारी चलती है, तो ये जो है हुक्म सबसे पहले कहाँ से शुरू होना चाहिए? घर से नहीं, उससे भी पहले खुद को बुराइयों से रोकना और नेकी का हुक्म देना, उसकी शुरुआत अपने सेल्फ से जो है शुरू होनी चाहिए। जब दूसरों के लिए बुराई से रोकना इतना इम्पॉर्टेंट है, तो क्या खुद के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है? जैसे सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अतअमुरून बिन्नासी बिलबिर्रि व तंसौना अंफुसहुम, क्या तुम नेकी का हुक्म लोगों को देते हैं और खुद को भूल जाते हो? तो उसके अलावा पर उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, एक शख्स को क़यामत के दिन लाकर जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जहन्नुम में इसकी आंतें बाहर निकल कर आएगी और वो यूं चक्कर खा रहा होगा जैसे गधा चक्की के इर्द गिर्द घूमता है। जहन्नुम में इसके इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे और कहेंगे, जनाब ये क्या है? आप तो हमें नेकी का हुक्म देते थे और बुराई से रोकते थे, आपका ये अंजाम क्यों? वो कहेगा, मैं तुम्हें तो हुक्म देता था लेकिन खुद अमल नहीं करता था। तो बुराई से रोकने की बात सबसे पहले कहाँ से शुरू होनी चाहिए? खुद से शुरू होनी चाहिए। यहाँ पर हाथ से रोकने के मायने फोर्स या हाथ दोनों चीजें होंगी। जैसे शराब की बोतल तोड़ देना, गलत पिक्चर्स है तो उसको फाड़ देना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतह मक्का के बाद जब खाने काबा गए तो सारे बुतों को और स्टैच्यूज को और आइडल्स को उन्होंने तोड़ दिया। हमारे लिए भी अगर कोई घर में गलत चीज हो रही है, गुनाह वाला काम हो रहा है, तो उसको खत्म कर देना है, तोड़ देना है। यूजुअली अगर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तो फिर क्या होता है, उसकी टेम्पटेशन रह जाती है और फ्यूचर में यूज करने के चांसेस होते हैं। जैसे अगर शराब की बोतल है, उसको अगर नहीं तोड़े और फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में से कभी भी इंसान जो है निकाल कर पी सकता है। और जैसे अलमारी में अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रख दिए
तो फिर जो है अगर बात का असर ख़त्म होने के बाद पूरे चांसेस होते हैं कि वो इंसान दोबारा उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, या अगर वो इन्वॉल्व ना हो तो कोई और इन्वॉल्व हो, जैसे घर का कोई और मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन जो है अगर हम इसको तोड़ ही दें, ख़त्म ही कर दें, तो वो फितना ही नहीं रहेगा। लेकिन ये कहाँ होगा? जहाँ पर अथॉरिटी है, जहाँ पर चलती है, जहाँ पर हमारे अंडर कोई है, तो फिर ये काम होगा। और बुराई से रोकने में कुछ शराइत है। क्या शराइत है? सबसे पहले अल्लाह के खातिर होना चाहिए। ये किसी को गिराने के लिए, किसी को जलील करने के लिए, किसी के टूवर्ड्स अगर हाथ फीलिंग्स या ग्रजेस है तो उसके लिए ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी अमल कबूल होने के लिए, जैसे हम पहली हदीस में लिए, हमारी नीयत दुरुस्त होना ये ज़रूरी है। तो इसलिए ये काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए होना है। शरीयत की रोशनी में, सही इल्म की रोशनी में होना ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत के कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे ग्रेटर हार्म से बचने के लिए कुछ चीज़ों को अलाउ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब पैंडमिक के टाइम पे मसाजिद में जो सफ़ें बनाई जाती है उसमें गैप बनाकर जो है पढ़ा जा रहा है, जबकि अल्लाह ताला का हुक्म क्या है कि गैप नहीं होना है और बिल्कुल कांधे से कांधा लगाकर जो है खड़े होना है। लेकिन ग्रेटर हार्म से बचने के लिए कुछ चीज़ें अलाउ की जाती है। तो फिर हमें यहाँ पर शरीयत का पूरा इल्म होना चाहिए कि सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर वेदर बुराई तो हो रही है या नहीं हो रही है, शरीयत के मुताबिक ये गुनाह है या नहीं है। देन कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन या सर्कमस्टेंस तो नहीं है जिसमें इसको अलाउ किया जा रहा है। तो ये पूरे शरीयत की रोशनी में मालूम करके, स्टडी करके जब जो है बुराई से रोकना है। और फिर बुराई खुली होना चाहिए, प्रूवन होना चाहिए। सिर्फ जो है सस्पिशन के ऊपर या शक के बिना पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता है। देन लास्ट एक हद में होना चाहिए। जैसे अगर कोई गलत फिल्म देखो तो वो वीडियो डिलीट करना चाहिए, ना कि फ़ोन या डिवाइस को तोड़ना चाहिए। फ़ोन को, उस डिवाइस को अच्छे पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो फिर तोड़ फोड़ में हद से और लिमिट से जो है गुजरना भी नहीं चाहिए। और जब हमारी इस्तिताअत हो तब ही करना चाहिए। यानी आप किसी और के घर में जाके आइडल्स नहीं तोड़ सकते, आप किसी और के प्रेमिसेस में जाकर ये काम नहीं कर सकते हैं। ये आप सिर्फ उस एरिया में कर सकते हैं या उन प्रेमिसेस में कर सकते हैं जहां आपका इन्फ्लुएंस हो, जहां आपकी अथॉरिटी हो, जहां आप जो है कर सकते हैं। आप किसी और के दायरों में जाकर हुदूद तोड़कर ये फसाद वाला काम नहीं कर सकते। अदरवाइज वो अपने प्रेमिसेस तोड़कर आपके घर में आएंगे और वो अल्लाह ताला के घरों को जो है या इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और फिर जैसे आगे इस्तिताअत ना हो, यानी अब हदीस में आगे बताया जा रहा है कि अगर इस्तिताअत ना हो, यानी ये प्रूफ करता है कि कुछ चीज़ें हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारी पावर, हमारी इन्फ्लुएंसेस और हमारी इस्तिताअत के बाहर होती है। इस इस्तिताअत में नहीं है तो फिर क्या करना है? हाथ से रोकना है और उसके बाद नेक्स्ट जो है ज़बान से रोकना है। लेकिन इसके भी तरीक़े होते हैं। मेनली रोकने का मकसद क्या होता है? यानी जब किसी को बुराई से रोका जाता है तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि गलत करने वाले का बिहेवियर चेंज हो या गलत जो है सही हो। तो ऐसा तरीका अपनाना है जिससे वाकई ही सुधार हो। अगर हम इंसल्टिंग वे में करें या कोई ऐसे तरीके से कहे कि सामने वाला और जिद्दी बन जाए, तो फिर बोलने का कोई फायदा नहीं होता। तो फिर ऐसी तरीके से बोलना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर असर हो, सामने वाला रुके, सामने वाले को अप्रोच करके बताना है कि ये गुनाह है। हो सकता है कि उसको पता ही ना हो सकता है कि वो इग्नोरेंट हो सकता है कि उसको इल्म ही ना हो। तो फिर सामने वाले को पहले अप्रोच करना है, उसको बताना है कि ये गुनाह है। फिर पब्लिक में बात जो है करते हैं तो इन जनरल बात करना है। स्पेसिफिकली किसी का नाम लेकर, किसी को पॉइंट कर किसी की इज्जत या फीलिंग को ठेस पहुंचाकर कभी भी बात नहीं करना चाहिए। और यही तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमेशा रहा है। यानी जब पब्लिकली बात कर रहे हैं तो इन जनरल सबको जो है मुखातिब होकर बात करना चाहिए। जैसे सूरह नहल आयत नंबर 125 में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिल हसना।
अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत से और नाज़ो वाज़ो नसीहत से और अच्छे तरीके से बुलाओ। फिर अगर कोई इंसान अकेले में कोई गलती करता है तो पब्लिकली उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए, ना उसको ना उसके गुनाह के बारे में किसी और के सामने जिक्र करना चाहिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास अल्लाह ताला ने जाकर हक बात करने का हुक्म दिया था तो फिरौन जैसे सख्त आदमी के लिए भी अल्लाह ताला ने कहा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तो कैसे बात करो, उससे नर्म बात करो। सूरह ताहा आयत नंबर 44। कभी बदुआ नहीं देना चाहिए, कभी कर्ज नहीं करना चाहिए, ना कभी बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, मैंने देखा है कि सख्ती करते हैं और कहते हैं तुम जहन्नुमी है, तुम आग में जलोगे, तुम्हारा तो बुरा हो, लेकिन ऐसा करना दुरुस्त नहीं है। ये वर्ड्स इंसान में और जिद पैदा करते हैं। जैसे सूरह अनकबूत आयत नंबर 46 में आता है, वला तुजादिलु अहलल किताबी इल्ला बिल्लती ही अहसन। में अहले किताब से भी जब डिबेट हो, जब बहस हो, जब आमने सामने बात की जा रही है तो अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से जो है बात करने का अल्लाह ताला हमको हुक्म दे रहे हैं। थोड़े हार जब हो सकते हैं जब उस साइड से प्यार मोहब्बत से इंसान नहीं समझ रहा है। अल्लाह की देखो ये वाईद है करके हम कह सकते हैं, ये डरावा है कहकर हम कह सकते हैं, या ये दलाइल है हम कह सकते हैं, या कुरान और अहादीस में ये बताया जा रहा है यह कह सकते हैं, लेकिन किसी को काफिर का या किसी को जो है जहन्नुमी का लेबल लगाना ये हमारे लिए दुरुस्त नहीं है और इसका हक हमको अल्लाह ताला नहीं दिए हैं। पहले तो ये खुद करना है, लेकिन इससे अगर बड़ा फितने का डर हो, जैसे खून खराबे का डर हो, लड़ाई का डर हो, तो फिर हमें ये नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बड़े हार्म से बचने के लिए छोटी चीज जो है बाज़ वक्त हमको अपनानी पड़ती है। तो अगर हम इस तरह जाएंगे, तोड़ेंगे, जैसे अगर बुराई को तोड़ना है तो ये नहीं हो सकता कि हम गैर मुसलमानों के इबादत गाहों में जाएं और वहां पर जो है तोड़ फोड़ शुरू कर दें, इससे खून खराबा होगा। तो फिर अथॉरिटीज के पास ये बात पहुंचानी चाहिए कि देखो ऐसी बुराई हो रही है, और फिर लीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हम इसको दिल में बुरा मान सकते हैं। और अगर बड़े नुकसान का डर हो तो फिर हाथ ज़बान वाला हुक्म हम पर लागू नहीं होगा। यानी अगर खून खराबे का डर है या फिर ऐसी चीज का डर है तो फिर ये हुक्म हमारे ऊपर नहीं होगा, यानी हाथ से रोकने वाले और ज़बान से रोकने वाले। अगर इंसान किसी बुराई को दिल से बुरा जानता है और इसको हटाने और खत्म करने की ख्वाहिश रखता है तो इंशाअल्लाह ताला उसको उसकी नीयत और इंटेंशन के हिसाब से अजर मिलेगा। लेकिन आज हमारे माशरे में क्या हाल है, बुरे को बुरा ही नहीं समझा जा रहा है। यानी हाथ से और ज़बान से रोकने का, चलो हम जैसे कॉमन पीपल का कहाँ इस्तिताअत होती है, अपने घर में इस्तिताअत होती है। तो अब आप देखिए, घर में बुरे को बुरा ही नहीं माना जा रहा है। टीवी है, म्यूजिक है, बेपर्दगी है, दाढ़ी को मूड़ना है, नाच है, गाना है, जिना है, ये तो टीवी पर और अपने इंटरनेट पर, अपने डिवाइसेस पर, अपने ड्रामाज में, अपनी मूवीज में देख 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 कर हमारा माशरा इसको नॉर्मल समझ रहा है और इसको मॉडर्न लाइफ का एक हिस्सा समझ रहा है। और हम दिल में किसी बुराई को बुरा समझते हैं तभी तो बिहेवियर चेंज होगा। बुरे को बुरा समझेंगे ही नहीं तो फिर इंसान क्या होगा, उसमें इन्वॉल्व होता जाएगा। अच्छा, कोई चीज को हम दिल में बुरा समझते हैं तो कहीं ना कहीं असर होता है सोसाइटी में। जैसे अगर हम उसको दिल में बुरा समझते हैं और अगर कोई हमको इनवाइट करता है, कोई हमको दावत देता है, या फिर कोई चीज हम अपनी ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर हम बेपर्दगी को बुरा माने, ठीक है, और अगर हमको कोई इनवाइट करता है तो फिर, और हम अगर पर्दे के पाबंद हो, तो अगर हमको कोई दावत देता है तो होस्ट इस चीज का लिहाज रखता है कि उसका एहतमाम हो। तो कहीं ना कहीं अगर हम दिल में किसी चीज को बुरा मानते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुराई रोकने में हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। अगर इंसान बुराई को बुरा ही नहीं समझता है तो समझ लेना है कि अब उसका दिल मुर्दा हो गया है, उसमें कोई खैर नहीं है। अब यहाँ पर हमें अपने आप से ये सवाल करना है, ये पूछना है कि मेरा दिल किस स्टेज पर है।
लेट्स आस्क दिस टू आवरसेल्व्स, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है कि दिल में किसी बुराई को बुरा समझे। डेफिनेटली इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी की हाथ या जबान से रोकने की इस्तिताअत नहीं तो उस शख्स का ईमान के दर्जे कम नहीं होते। यहाँ लीस्ट जो उसका ईमान करवाएगा उसकी कुदरत है, वो पहले हाथ फिर जबान, देन लीस्ट जो उससे ईमान करवाएगा, विच ईमान विल आस्क दैट पर्सन टू डू, इज उसको दिल में बुरा जानो। लीस्ट यानी उसका ईमान उसको एक्शन के लिए तैयार करेगा। अब जब एक्शन उसकी कुदरत में नहीं है तो फिर लीस्ट ये हो सकता है कि वो उसको अपने दिल में बुरा मान जाए। इसके लिए भी इस हदीस के इस पार्ट के लिए कई इंटरप्रिटेशंस है। जब माशरे में जिद हटदर्मी बढ़ जाएगी तो बहुत बिगाड़ आ जाएगा। दिस इज लीस्ट जो एक इंसान कर पाएगा कि उसको दिल में उसको बुरा समझे। बुराई से रोकने का डायरेक्ट कनेक्शन ईमान के साथ है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि सबसे कमतर दर्जा है ईमान का, तो बुराई से रोकने का कनेक्शन जो है डायरेक्ट ईमान के साथ है। तो इससे ये कितना इम्पोर्टेंट है ये हमको समझ में आता है। ये तो हो गया बुराई से रोकने का हुक्म, लेकिन अगर हम दूसरों को बुराई से नहीं रोकेंगे तो क्या हो सकता है। सूरह माइदा आयत नंबर 78 और 79 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बनी इस्राइल पर लानत करते हैं कि वे लोगों को बुराई से नहीं रोकते। तो बुराई से नहीं रोकने पर अल्लाह ताला की लानत है। तो हर मुसलमान का ये काम है कि वो दूसरों तक नेकी की बात पहुंचाए। जैसे बुखारी की हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलो आया, आगे पहुंचाओ मुझसे भले ही वो एक आयत क्यों ना हो। तो ये सिर्फ उलमा या स्पीकर्स का काम नहीं है, बल्कि हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। ये यूजुअली क्या चीज बुराई से रोकने से हमें रोकती है, यानी हम लोगों को बुराई से क्यों नहीं रोकते हैं कि हम सोचते हैं मुझे क्या करना है, पता नहीं वो क्या समझेगा, या वो बुरा मान गया तो, या हम क्यों बुरे बने। यानी अब आप देखिए, ऐसी बातें सोचकर हम अपने आप को दूसरों को रोकने से रुक जाते हैं। और फिर ये भी बात आती है हम थोड़ी ही कर रहे हैं, उसके गुनाह का वो जिम्मेदार। लेकिन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह ताला की कसम, तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते रहो, वरना तुम पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होगा, फिर तुम उसे पुकारोगे और तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। इस हदीस से साफ जो है साबित होता है कि अगर हम लोगों को नेकी की तरफ नहीं बुलाएंगे और नेकी की तरफ बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होगा और दुआएं कबूल नहीं होगी। तो जब लोग कुदरत के बावजूद बुराई से नहीं रोकते हैं तो उनके ऊपर अज़ाब नाजिल होता है, और अज़ाब डिफरेंट शक्ल में हो सकता है, बीमारी के शक्ल में हो सकता है, कोई और कौम हमारे ऊपर जुल्म करे या मुसल्लत हो जाए उस शक्ल में हो सकता है, कलेक्टिवली जो है सोसाइटी के ऊपर भी हो सकता है, या इंडिविजुअली हमारे अकेले के ऊपर भी हो सकता है। आज आप देखिए हमारी उम्मत के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर कितनी अलग अलग तरीके से अज़ाब उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। खुद सोचिए, इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम कहाँ चूक गए, हम कहाँ रह गए, ये जो है हमें सोचना है। अल्लाह ताला हमें ये हिकमत से और क़ुव्वत से जो है करने की सलाहियत अता करे। अल्लाह ताला पहले हमें अपने बुराइयों को मिटा सके, हम इसकी हमें समझ दें, और फिर हमें ऐसे सोर्सेस अल्लाह ताला बनाए कि हम माशरे से बुराइयों को रोक सके और हटा सके और हमारी जिम्मेदारी को हम पूरी कर सके। आमीन।